पराम्बा लक्ष्मी ने 40 दिन का अनुष्ठान किया। 40 दिन के अनुष्ठान में स्वर्ण के 100 कलश, सोने के 100 कलश मंगा करके उसमें दिव्य अमृत में गंगा जल भर करके 100 कलशों से भगवान शिव के अभिषेक करने का संकल्प किया। लक्ष्मी जी भगवान शिव के ऊपर स्वर्ण कलशों से अभिषेक करती। 39 दिन तक उन्होंने अपने व्रत को कर लिया। 100 कलशों से भगवान शिव का अभिषेक प्रतिदिन कराती, विधिवत पूजन करती, भगवान शिव का अभिषेक करती। जब 40वां दिन आया, 40वें दिन 100 कलशों में से एक कलश गायब हो गया। भगवती लक्ष्मी ने 99 कलश भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिए। जब 100वां कलश देखा तो गायब है। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पर 100वां कलश नहीं मिला। त्रिभुवन में कहीं प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शिव तो कलातीत हैं। उन्होंने अपनी सांभवी माया से उस कलश को अदृश्य कर दिया था। भगवती पराम्बा लक्ष्मी ने देखा, मैंने आज 40 दिन हो गया अनुष्ठान करते, एक कलश के कारण मेरा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। विश्वकर्मा जी ने एक शुभ मुहूर्त में इन कलशों का निर्माण किया था। अब क्या होगा? अपने अनुष्ठान को खंडित समझ करके लक्ष्मी जी अंदर में भयभीत हुई और भयभीत होकर के डरी हुई सी होकर के सोच रही मन में क्या करूं। थोड़े देर के बाद में उन्हें स्मरण हो आया कि माँ भी अपने अंदर में कलश धारण करती है और देवी लक्ष्मी ने उसी समय तलवार उठाया और तलवार उठा करके अपना स्तन काट दिया। अपना स्तन काटा और स्तन काट करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे अपना स्तन काट करके भगवान शिव को चढ़ाया, भगवान शिव बड़ी शांत मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में देवी लक्ष्मी के सामने प्रकट हो गए। ध्याय नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परश्मिगिवराभेति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ता स्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं विश्ववन्द्यं निखिल वैहरं पंचवक्त्र त्रिनेत्रम। भगवान शिव प्रसन्न हुए। देवी लक्ष्मी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। करुणार्थ होकर के भगवान शिव ने कहा, देवी मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगती हो। भगवती ने कहा, आपकी कृपा बस बनी रहे, आप प्रसन्न रहें, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगती। भगवान ने कहा, आप परीक्षा में सफल हुई, आपके इस कृत्य को देख करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आपका ये त्याग, आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाएगी। आपके स्तन के कटने से जो रक्त की धारा बही है, उससे जो वृक्ष पैदा होगा, उस वृक्ष का नाम होगा बिल्व वृक्ष। उसमें जो पत्ते होंगे त्रिपर्णी होंगे, वो त्रिपर्णी पत्ते मुझे प्रिय होंगे। इस वृक्ष का पत्ता, इस वृक्ष की जड़, इस वृक्ष की लकड़ी, इस वृक्ष का फल सारे का सारा मुझे अति प्रिय होगा। जो मुझे बिल्व पत्र चढ़ा करके बिल्व फल चढ़ाएगा, बिल्व की जड़ से घिस करके चंदन बनाकर मेरे माथे पे लगाएगा, उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आएगी, उसके जीवन में हर समय समृद्धि बनी रहेगी। बिल्व वृक्ष में जो फल लगता है, आप देखिए उसकी आकृति भी ऐसे ही हुआ करती है। माता लक्ष्मी के स्तनों की तरह ही आज भी उसकी आकृति होती है, ये उसका प्रमाण है।
तो ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, भगवती लक्ष्मी के रक्त से बना हुआ, उनके शरीर से, उनके अंग से पैदा हुआ है। भगवान शिव ने उसे स्वीकार किया, इसीलिए बिल्व पत्र की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ पर बिल्व वृक्ष की आपको कथा श्रवण कराया। भगवान को बिल्व पत्र अधिक से अधिक संख्या में चढ़ाइए, भगवान भोले सबका कल्याण करे। आज की कथा यहाँ पर हम लोग संपन्न